आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी कि मैंने बड़ी ईद की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से स्टार्ट की हैं और जिस सिर्फ 500 रुपये के कीमत से ना बहुत सारे कोफ्ते और कबाब बना के किस तरह फ्रीज़ कर सकती हैं और जी पूरे हफ्ते के लिए गर्मियों में टेंशन फ्री हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको मैंने अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है और यकीन करें चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो मुझे कोई डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा घर साफ़ सुथरा ही होता है। एक DIY एयर फ्रेशनर आपको बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं आप अक्सर अपने बेड के ऊपर सोफ़ों के ऊपर क्या स्प्रे कर रही होती हैं, तो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है न्यू सब्सक्राइबर्स साथ जुड़ते रहते हैं तो वो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं। तो जी बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ मैं बनाती हूँ। स्प्रे बॉटल के अंदर पानी ऐड करना है, एक ढक्कन आपने जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है, क्या कहते हैं, आप सॉफ्ट लाइन का ले लें या कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर ले लें, उसका एक ढक्कन भर के आपने स्प्रे बॉटल में ऐड करके अच्छी तरह से शेक कर लेना है। और गर्मियों में अगर आप इसको अपनी बेडशीट के ऊपर, कर्टन्स के ऊपर, पिलो कवर्स के ऊपर जहाँ जहाँ भी स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट फ़ैन ऑन कर देंगी ना, पूरा दिन आपका जो घर है महकता रहेगा। इतनी प्यारी और प्लेजेंट से खुशबू आएगी ना कि यकीन करें आपका जो दिल है खुश हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा जब मैं सूखे कपड़े से फर्नीचर की डस्टिंग कर लेती हूँ ना, तब भी मैं इसको हल्का सा स्प्रे करने के बाद ना साफ़ कपड़े से दोबारा से डस्टिंग करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा दिन अगर मिट्टी उड़ती भी रहती है ना, तो इस स्प्रे की वजह से फर्नीचर के ऊपर मिट्टी जो है वो स्टिक नहीं होती और ना पूरा दिन फर्नीचर तकरीबन साफ़ सुथरा रहता है। बाकी फ्रेशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़बरदस्त है, बजट फ्रेंडली भी है, तो ज़रूर गर्मियों में तो बना के रखें। उसके बाद मुझे कमेंट्स आ रहे थे जी आपने बड़ी ईद की सफाइयाँ शुरू कर दी और आप घर को साफ़ सुथरा किस तरह करेंगी, हमारे साथ शेयर करें। तो प्यारी बहनों, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि मैं डीप क्लीनिंग के बखेड़े में पड़ती ही नहीं हूँ। मेरी आदत है, मुझे घर की जो भी चीज़ गंदी नज़र आती है ना, मैं साथ के साथ उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मुझे ऐसे लगता है कि डीप क्लीनिंग में इंसान की जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बजाय इसके कि आप डीप क्लीनिंग में घंटों अपना ज़ाया करें, अपने कंधों को थकाएं, अपने हाथों को थकाएं, तो डेली बेसिस पर ना मैं 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के कोई ना कोई घर की चीज़ हो गई, कोई ना कोई किचन की कॉर्नर हो गया, उसको साफ़ करती रहती हूँ। और उन 10-15 मिनट का फ़ायदा मुझे ये होता है कि चाहे ईद आ जाए, शबरात आ जाए, बड़ी ईद आ जाए, मुझे कोई ना स्पेशल से डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ साफ़ सुथरी ही होती है। अब जैसे क्या कहते हैं, जब हम बर्तन वॉश करते हैं ना, तो मैंने बर्तनों वाली टोकरी के नीचे एक ये बड़ी सारी ट्रे रखी होती है और जिस भी चीज़ के ऊपर मुसलसल पानी लग रहा होता है ना, वो चिपचिपी सी हो जाती है, ग्रीसी सी हो जाती है। और हम इन सारी चीज़ों की क्लीनिंग को ना मोस्टली मैंने देखा है घरों में इग्नोर ही किया जा रहा होता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फिर ईद से पहले ना इतनी लंबी लंबी डीप क्लीनिंग घंटों की जाती है कि पूरा दिन ना बस डीप क्लीनिंग में ही निकल जाता है। तो भाई अब मुझे नज़र आया था कि ये जो ट्रे है मेरी अच्छी खासी गंदी हुई हुई है, तो मैं हफ्ते में 1-2 बार ना इसको साथ ही वॉश कर लेती हूँ। 2 मिनट लगते हैं, यकीन करें ये सारे छोटे छोटे काम करने में ना 2 मिनट 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन लाइफ बहुत आसान रहती है। और बस यही एक छोटी सी मेरी आदत है जिसकी वजह से मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और किचन भी ना हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रहा होता है। तो मैंने सोचा, बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों की ना, इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं। और इसके अलावा जो भी मैं बड़ी ईद की तैयारियां करती जाऊंगी ना, ऐसा सच कोई ख़ास मैंने करनी नहीं है। इसके अलावा जो भी मैं तैयारी है, जो भी कोई काम करूंगी बड़ी ईद के हवाले से, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। और इस ब्लू ब्रश के बारे में बहुत सवाल पूछ रहे थे आप लोग, कहाँ से लिया है, तो भाई ये मैंने 120 वाली सेल से लिया था। हेल्प से ना क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अक्सर वो कॉर्नर्स में मिट्टी जमी हुई होती है या चिकन किचन में कोई ग्रीस वगैरह जमी होती है ना, तो इसकी हेल्प से बहुत आसानी से ना साफ़ हो जाता है। तो बस जी इस तरीके से मेरी तैयारियां चल रही हैं। बाकी जो मेरा फ्रिज और फ्रीज़र है उसको मैं टाइम टू टाइम लाजमी साफ़ करती हूँ। फ्रीज़र को मैं महीने में एक दफ़ा साफ़ कर देती हूँ और जो फ्रिज है ना उसको मैं हर हफ्ते ही क्लीन करती रहती हूँ। बड़ी ईद पे मोस्टली सबको यही टेंशन होती है जी, फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करना है। तो भाई प्यारी बहनों, जब साथ साथ काम करेंगी ना तो ऐसी कोई टेंशन आपको होगी ही नहीं। और ये कल के व्लॉग में मैंने आपको शेयर किया था कि मैं किस तरह से ना मील प्लानिंग करती हूँ और एक दिन पहले ही सब्जियों को ना धो के, वॉश करके, कट करके एयर टाइट बैग्स में डाल के रख लेती हूँ। तो इससे ना कुकिंग टाइम अच्छा खासा भाई कम हो जाता है। बज़ाहिर तो हमें लग रहा होता है कि क्या ही एक दिन पहले ये सारे काम झाम करें, लेकिन यकीन करें जब आप ये सारे काम करना स्टार्ट करेंगी ना, फिर आपको अपनी रूटीन में वाकई ही फ़र्क नज़र आएगा। जैसे आज ना मैंने जाना था बाहर, थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्यों सब्जियां ख़त्म हुई हुई थी। दूसरा, आजकल सब्जियां कुछ सस्ती भी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि बड़ी ईद से पहले जिन चीज़ों को मैं ला के स्टोर कर सकती हूँ ना, फ्रीज़ कर सकती हूँ, टमाटर हो गए, हरी मिर्ची हो गई, धनिया पुदीना मैं वैसे ही वीकली बेसिस पर लेती रहती हूँ, तो बस ये सारी सब्जियां मुझे चाहिए थी। लेकिन मैंने सोचा कि भाई जाने से पहले ना खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि गर्मी में जब आप बाहर मार्केट से आते हो ना तो बस हुई हुई होती है रोटी, इंसान फिर भी बाहर से ले आता है या चलो जल्दी जल्दी से बन जाती है, हांडी बनी हुई हो ना तो आधी टेंशन कम हो जाती है। तो बस एक दिन पहले मैंने जो भिंडियाँ कट करके रखी थी ना,
फटाफट से मैं उनकी जो भुजिया थी यहाँ पर वही तैयार करने लगी थी। और मुझे लगता है कि भिंडी की भुजिया हम सबके घरों में ना तकरीबन एक ही तरह से बनाई जाती है, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी-सी बना रही थी, क्योंकि हम 2 ही लोगों ने खानी थी और एक ही टाइम खानी थी, तो मैं उतनी ही चीज़ बनाती हूँ जितनी ना एक टाइम में इस्तेमाल हो जाए। और कोशिश किया करें कि खाना उतना ही बनाएँ जितना सारा इस्तेमाल हो जाए। और अगर बच जाता है ना, तो कोशिश करें कि उसको वेस्ट करने की बजाय किसी न किसी और तरीके से यूज़ कर लिया करें। जैसे अक्सर मेरा शोरबे वाला सालन बचता है ना, तो मैं उसमें रात के टाइम चावल डाल देती हूँ। खाने को ज़ाया बिल्कुल भी मत किया करें। आप रिस्क की कदर करेंगी ना, तो आपके घर में यकीन करें बहुत बरकतें आएँगी। ख़ैर जी, हल्का-सा प्याज़ जो था ना, मैंने पिंक करने के बाद उसके अंदर भिंडियों को फ्राई करके ऐड कर दिया था। अच्छा, भिंडियाँ लाज़मी आपने फ्राई करनी है, वरना उनकी वो जो लेस है ना, वो ख़त्म नहीं होगी। फिर टमाटर ऐड किए थे, साथ में हरी मिर्चें डाल दी थी। और मुझे लगता है भिंडी की भुजिया बनाने से ज़्यादा आसान कोई डिश नहीं हो सकती। गर्मियों में ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब इस तरह की कोई ईज़ी पीज़ी स डिश बनानी और यूँ चुटकी बजाते ही आप फ्री हो जाओ। उसके बाद नमक डाल दिया था मैंने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च ऐड करेंगे, पिसा हुआ थोड़ा-सा दादरा धनिया ऐड कर दिया था मैंने। अच्छा, मैं जो धनिया है ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं रखती, हल्का-सा ना जिसमें मोटा-मोटा सा धनिया हो, उसकी खुशबू खाने में बहुत अच्छी आती है। थोड़ी-सी हल्दी। और हाँ, मैं हमेशा ना जब भी भिंडी की भुजिया बनाऊँ तो थोड़ी-सी इमली की मतलब 4 से 5 गुठलियाँ मैं ऐड कर देती हूँ, तो बहुत मज़े की भिंडी के अंदर ना टेस्ट आता है, खट्टा-सा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, जितनी क्वांटिटी में भिंडी लेनी है ना उसी हिसाब से थोड़ी-सी ऐड कर दें। और बस जी, इसको आपने ढक के ना दम लगा देना और ये 15-20 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। मुझे याद है मैंने शादी के बाद ना पहली दफ़ा ना भिंडी की भुजिया बनाई। घर में मेरे बनती भी कम थी और हमारे घर ना भिंडी गोश्त के साथ बनाई जाती थी। जब मैंने भिंडी की भुजिया बनाई ना, तो मैंने उसके अंदर भर के पानी डाल दिया और वो इतनी कोई अजीब-सी बनी थी ना, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि भिंडी के अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही 10-15 मिनट में ना बिल्कुल दम वाली आग पे गल जाती है। तो वही बात है कि इंसान वक़्त के साथ-साथ और अपनी गलतियों से सीखता है। खाना रेडी जब तक हो रहा था ना, मैंने सोचा थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे होता है बाहर जाने से पहले ना घर भी साफ़-सुथरा होना चाहिए। घर जब इंसान बाहर से आए ना और आगे मेस हो, बहुत उलझन हो रही होती है। ख़ैर जी, फिर मैं बाहर चली गई थी और कोई बहुत ज़्यादा मैंने सामान नहीं लेना था। बस थोड़ा-सा मुझे गोश्त चाहिए था, मैंने कीमा लेना था और थोड़ी बहुत ना मैंने सब्जियाँ लेनी थी। अच्छा, आजकल ना टमाटर 20-30 रुपए किलो हुए हुए हैं, तो मैंने सोचा 4 से 5 किलो लेके ना रख लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टमाटर वैसे भी डेली बेसिस पर हर चीज़ में ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब भी कोई भी आपको सब्ज़ी नज़र आए ना और जिसका आपको पता हो कि आप इसको लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, तो लाज़मी ले लिया करें। एक ये छोटी-सी आदत भी ना आपकी फिर अच्छी खासी बचत कर देती है। दूसरा, हम सब्जियाँ ले आते हैं, लेकिन फिर उनको ला के ना प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं रखेंगी, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं जैसे ही मार्केट से आई थी ना, सबसे पहले ये जो मेरी वेजिटेबल बास्केट है, इसको मैंने अच्छी तरह से चेक किया था। अक्सर थोड़ी बहुत भी जो गली सड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी-सी जो चीज़ है वो बाकी सारी जो सही चीज़ है उसको ख़राब कर देती हैं। तो टाइम टू टाइम जहाँ पर आपने सब्जियों को, आलू, प्याज़ को रखा होता है ना, उस टोकरी को चेक किया करें। और जो भी गली सड़ी चीज़ें होती हैं या जो ख़राब होना स्टार्ट हो रही होती हैं ना, उनको फ़ौरन अलग कर दिया करें, ताकि जो आपका बाकी का सामान पड़ा हुआ है ना, वो ख़राब ना हो। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा किचन सेपरेट हुआ था ना, मैं पहली बार मंडी से जाके सब्जियाँ लेकर आई। मैं शौक-शौक में लेके तो बहुत कुछ आ गई थी, लेकिन वो सब कुछ विदिन डेज़, यानी कि 3 से 4 दिन बाद ख़राब हो गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चीज़ों को, स्पेशली जो सब्जियाँ, फल हम लेकर आते हैं बल्क में, उनको स्टोर किस तरह करना है। और अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं ना, आप सब जो बता रही होती हैं, हमें तो पता है, हमें तो ये सारे काम पहले से आते हैं। तो भई प्यारी बहनों, सारी जो ख़वातीन है ना, उनको ये सब कुछ पहले से नहीं आता। स्पेशली जो बहनें मेरी तरह शादी से पहले काम नहीं करती होंगी, या बस वो पढ़ती रही हैं और पढ़ने के फ़ौरन बाद उनकी शादी हो गई है, उनको ये बेसिक जो किचन के छोटे-छोटे काम है ना, उनके बारे में आइडिया नहीं होता। और मेरा मकसद ही वीडियोज़ बनाने का ये होता है कि मेरी वीडियो अगर कोई वक़्त निकाल के देख रहा है ना, तो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाए। ख़ैर जी, पहले सबसे जो मेरी सब्जियों वाली टोकरी थी ना, उसको मैंने साफ़-सुथरा कर लिया था। जो भी ख़राब प्याज़ थे, जो भी ख़राब आलू थे, उन सबको मैंने निकाल के साइड पे कर दिया था। उसके बाद मैं हरी मिर्चें लेकर आई थी, और हरी मिर्चों को भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। बस इनकी डंडियाँ अलग करके ना, इनको मैं किचन टॉवल में लपेट के रख देती हूँ। टमाटर मैं बहुत अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। मुझे होता है कि अगर इनको फ्रीज़ करना है ना, तो फ्रीज़ करने से पहले वॉश कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भाई सब्जियां जो हैं वो कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से मराहल से गुजर के ना हमारे पास पहुंचती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ना हर चीज़ को पहले वॉश किया करें और फिर फ्रिज या फ्रीज़र में रखा करें। ऐसी गंदी सब्जियां उठा के अगर हम रख देंगे ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि ना, पहले तो मैं उसकी जो प्योरी है, टमाटर की प्योरी बना के उनको मैं आइस ट्रे में फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन एक बहुत सिंपल, बहुत आसान सा तरीका ये भी है कि आप बस जो टमाटर
टमाटर है ना उनको ऐसे ही फ्रीज़र में जो ऊपर दरवाज़ा होता है उसमें साइड पर रख दें और वो बिल्कुल जब जम जाएँगे और जब आपने खाना बनाना होगा ना आप उनको निकालें और 1 मिनट या 2 मिनट आप पानी में डिप करके रखेंगी ना तो ईज़िली उनका छिलका रिमूव हो जाएगा और फिर आप उन टमाटरों को ना बहुत आसानी से हांडी में यूज़ कर सकेंगे। अक्सर बहनों को मुश्किल लग रहा होता है ना कि क्या पहले टमाटरों को ग्राइंड करो फिर आइस ट्रे में डाल के रखो। अक्सर फ्रीज़र में भी इतनी जगह नहीं होती क्योंकि गर्मियों में हमने बर्फ़ भी रखनी होती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। मोस्टली जो फ्रीज़र का दरवाज़ा होता है ना वो खाली ही होता है और नहीं इतना इस्तेमाल हो रहा होता। तो बस आपने ऐसे ही टमाटर उठा के ना रख देनी है। उसके बाद जो मैं धनिया और पुदीना भी लाई थी, लेकिन धनिया पुदीना को ना मैंने घर आते ही सबसे पहले साफ़ सुथरा करके जो ख़राब 1-2 पत्ते होते हैं ना उनको अलग कर देना है और मैंने ना किचन टॉवल में इस तरह लपेट के, मेरे पास एक ही वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र है। अच्छा, मैं इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ख़रीदती हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा होता है और इन्हीं छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र से ना आपका फ्रिज भी साफ़ सुथरा रहता है। वरना अगर आप दरवाज़ों में या ऐसे ही कहीं पे शॉप पर लपेट-लपेट के कोनों में फ्रिज के रख देना तो फ्रिज भी गंदा होता रहता है। ख़ैर जी, मैं 500 रुपए का ना कीमा लेकर आई थी और मैंने सोचा कि मैं एक ही दफ़ा ना कोफ्ते और कबाब बना के रख देती हूँ। अगर आपकी फ़ैमिली भी मेरी तरह छोटी-सी है ना, यकीन करें आप 500 के कीमे से हफ्ता भर तो ये कबाब बड़ी आसानी से चला लेंगे। हाँ, मैं छोटी फैमिली की बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली में आप रहती हैं तो फिर उसी हिसाब से आपको कीमत ज़्यादा सारा लेके आना पड़ेगा। और आगे बड़ी ईद आ रही है और हम सबके घरों में ही ये जो कच्चे कीमे के कबाब हो गए, शामी कबाब हो गए, कोफ्ते बनेंगे, तो मैंने सोचा साथ ही रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, 500 का ना आधा किलो कीमा आया था और आपने इलेक्ट्रिक चॉपर देख के बिल्कुल नहीं घबराना और रेसिपी छोड़ के नहीं भागना। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है ना तब भी आप कोफ्ते कबाब बहुत आसानी से, वो जो मैनुअल चॉपर होता है जिसको हम ऊपर से हैंड प्रेस करते हैं, उसमें भी आप ये जो है ना प्याज हो गई, हरी मिर्चियाँ हो गई, इनको चॉप कर सकते हैं। आधा किलो कीमे में मैंने 2 प्याज ऐड किए थे, एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, एक छोटा था और मैं इसके अंदर ना कोई भी लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं करती, सबका अपना तरीका होता है, लेकिन मैं ज़्यादा हरी मिर्चें डालती हूँ तो मैंने 5 से 6 ना बड़े साइज़ वाली हरी मिर्चें ऐड करके प्याज और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। अच्छा, पहले तो मैं हमेशा जो है ना चेस्ट का गोश्त ले आती हूँ चिकन का और उसका घर पे ही कीमा बना लेती हूँ। तो अगर आपने बोनलेस जो है चिकन नहीं लेना क्योंकि वो महंगा पड़ता है, या कीमा नहीं लेना वो भी महंगा पड़ रहा होता है, तो आप आधा किलो के करीब जो है ना चेस्ट का चिकन का गोश्त ले लें। जो थोड़ी बहुत साथ हड्डी लगी होगी ना उसको अलग कर लें और घर पे ही कीमा बना लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही कीमा कैसे बनाना है, तो वो जो ब्लेंडर वाला जग होता है, ग्राइंडर मशीन हम सबके घरों में होती है, और जो ग्राइंडर वाली छोटी कटोरी होती है ना जिसमें हम गरम मसाला वगैरह पीसते हैं, उसमें आप 3-3 4-4 बोटियां करके कीमा बहुत आसानी से बना सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लंबा टाइम लगेगा आपको, लेकिन कीमा आपका हो जाएगा। कहते हैं ना, ज़रूरत ही ज़ात की माँ है, तो हर चीज़ आपके पास हो ये ज़रूरी नहीं है। बस हाँ, आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए और इसको इस्तेमाल करके ना एक औरत घर पे सब कुछ कर सकती है। ये चॉपर तो अभी मैंने कोई 5-6 महीने पहले ही सेल से लिया था, तो इससे लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो गई है। खैर, मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था क्योंकि अगर कोफ्ते के अंदर, कबाब के अंदर हरी वो एक क्या कहते हैं कलर नज़र आ रहा हो ना धनिया पुदीना का, तो बहुत प्यारा लग रहा होता है। और साथ में 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। कीमा मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। सारा पानी कीमे का आपने अच्छे तरीके से हाथों से प्रेस कर करके या छन्नी में डाल के निकाल लेना है। उसके बाद जो चॉप की हुई प्याज होंगी, हरी मिर्ची होंगी, धनिया होगा, अदरक लहसुन होगा ना, उसको आपने ऐड कर देना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने आधा किलो कीमा लिया था, और चाहे आप मटन का कीमा ले लें, बीफ का ले लें, क्योंकि ईद पे सबके घर मोस्टली बीफ और मटन ही बनाया जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी रेसिपी से ना आप बीफ और मटन के कीमे से भी कोफ्ते और कबाब जो है रेडी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर आपने नमक ऐड करना है। कल मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हो जाता है ना अक्सर कि नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन खैर उसको फिर मैंने मैनेज कर लिया था। साथ में जी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। थोड़े से मेरी मुराद अब ये है कि 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर पिसा हुआ जो धनिया है ना वो ऐड कर देना है। अच्छा, मैं हमेशा चीज़ें ना अंदाज़े से ऐड कर रही होती हूँ, उससे जब मुझे रेसिपी आप लोगों को बतानी होती है ना तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसके अंदर पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना वो ऐड करेंगे। अच्छा, मैं कोई कीमे के अंदर अंडा वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। अक्सर बहनें पूछ रही होती हैं ना कि अंडा ऐड करना है, तो नहीं, मैं अंडा ऐड नहीं करती, मैं बेसन डाल देती हूँ। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जो था ना मैंने भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था। अगर आपके पास वो शॉपर वाले ग्लव्स हैं तो वो हाथ पे पहन लें, मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिंपल शॉपर ले लिया था। और बस सारे कीमे के अंदर आपने जो चीज़ें ऐड की हैं ना उनको मिक्स कर लेना है। हाथों से मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो आपके हाथों में जलन होगी ना और आप पूरा दिन जो है वो फिर तड़पती फिरेंगी। उससे बेहतर है कि आप शॉपर हाथों पे चढ़ा लें, ताकि आपके जो हाथ है ना उनमें जलन वगैरह ना हो। और फिर भी अगर जलन हो जाती है, आपने हाथों का इस्तेमाल किया था ना, तो सरसों का ऑयल लगा लेंगी तो जलन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके अंदर मैंने 1 या 2 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड कर दिया था। बेसन से ये जो है ना, वैसे तो अगर आपने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है ना
फिर तो आपके कबाब टूटेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको डर है ना, तो आप थोड़ा-सा बेसन ऐड कर देंगी, तो बस सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से आपने रख लेना है। बाकी मैंने कबाब और कोफ्ते किस तरह से बनाए थे ना, वो मैं कल के व्लॉग में शेयर करूँगी और दोबारा बता रही हूँ कि 2 लोगों के लिए ना इतना जो कीमा है, हफ्ते भर के लिए बड़ा इनफ हो जाएगा और मैं जो रेसिपीज़ बनाऊँगी, वो भी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखा दूँगी। बाकी जो सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, वो आपने कीमे में अच्छी तरह मिक्स करके जो है आप कोफ्ते बना के रख लें, कबाब बना के फ्रीज़ कर लें। तकरीबन आपका हफ्ता 10 दिन बहुत आसानी से गुज़र जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।